सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी आकृति। तो स्वागत है आपका मेरे स्याप्पे की दुनिया में। तो आज एक नया स्याप्पे के साथ मैं आ चुकी हूँ। तो आज की स्टोरी टेलिंग होने वाली है मेरी हॉस्टल लाइफ की और काफ़ी रिलेटेबल भी होगी, तो आप लास्ट तक देखना। और काफ़ी इमोशनल भी होगी। आपको लोगों के रिलेशनशिप टॉक्सिक होते हैं, लेकिन मेरी तो फ्रेंडशिप ही रही है। लेकिन खैर चलो स्टार्ट करते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि जब मैं 2023 में शिफ्ट हो गई थी यहाँ भोपाल हॉस्टल पे, तो उस टाइम पे मेरे साथ कोई भी नहीं था। तो मेरे हॉस्टल पे 3 फ्लोर होते, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और ऊपर मेस था। मैं पहले फर्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट हुई थी एंड उसके बाद मेरे को बिल्कुल भी वहाँ पे मन नहीं लग रहा था। मेरे को लग रहा था कि भाई मेरे को घर जाना, मैं रोने लगी थी। देन उसके बाद मैंने बात करी वार्डन से, फिर मैं सेकंड फ्लोर पे शिफ्ट हो गई थी बहुत अच्छी रूममेट के साथ में। शी इज़ वेरी मेच्योर एंड लाइक मेरे को सबसे बेस्ट रूममेट आज तक वही मिली है, क्योंकि वो मेरे से बड़ी थी, मेरे को समझती थी, मेरी सारी चीज़ों को समझती थी, तो वो काफ़ी अच्छी थी। लेकिन मेरे कॉलेजेस की कुछ लड़कियां थी, जिनमें से 2 लड़कियों के साथ मेरी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई। को हम बुलाएंगे ए और फेकू। तो इसका मेन पार्ट है फेकू, इन्हीं के ऊपर स्टोरी है। तो अब हम आते हैं फेकू के ऊपर। फेकू और मेरी बॉन्डिंग कुछ ऐसी थी, एकदम बहन जैसी। हम साथ में खाते थे, हम साथ में पीते थे, हम साथ में घूमते थे, हम साथ में कॉलेज जाते थे, हम सभी कुछ साथ में करते थे। मेरा रूम था सेकंड फ्लोर पे, लेकिन मैं टाइम स्पेंड करती थी अपने फर्स्ट फ्लोर पे अपनी फेकू फ्रेंड के साथ में। मुझे नहीं पता था कि वो इतनी फेकू होगी या फिर ऐसी निकलेगी, क्योंकि मैं तो फ्रेंडशिप कर रही थी, लेकिन उसने पूरा मतलब का साथ निकाला था। लेकिन कोई बात नहीं, होता है, सबके लाइफ में होता है, कोई बात नहीं। तो बात कुछ ऐसी है कि मेरी और फेकू की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई थी। तो मैं मेन कॉलेज से थी, वो थी यूनिवर्सिटी से। तो ऐसे एक दो बार हमारे मजाक में हमने एक दूसरे को ऐसे ट्रोल किया था इस बारे में, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बुरा नहीं मानी थी, वो भी इतना लोड नहीं ली थी। अब देखो बॉन्डिंग तो अच्छी हो गई थी हमारी हॉस्टल में, तो ये तो आप जान लिए। अब हम डायरेक्ट जंप करते हैं कि हमारी खराब कैसे हुई बॉन्डिंग। तो दिसंबर 23 में मेरी दीदी की शादी थी। मैंने उसे इनवाइट किया था, लेकिन वो शादी पे नहीं आई थी, लेकिन उसने मेरे से सॉरी वगैरह बोला था, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, कोई बात नहीं। देन उसके बाद मेरी काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, मुझे टाइफाइड हो गया था। तो मैं वापस हॉस्टल जब आई थी, तो उसने मेरी काफ़ी केयर करी थी। वो प्योर वेजिटेरियन थी, लेकिन उसने मेरे लिए एग बनाया था, वो मेरे लिए बर्तन साफ करती थी, मेरे को मेडिसिन देती थी, मेरी केयर करती थी। लेकिन काफ़ी अच्छी चीज़ थी ये, मैं आज भी थैंकफुल हूँ उसके लिए। देन उसके बाद मैंने उसको भी ज़्यादा प्रेशर नहीं दिया था, मैं अपने जीजू दीदी को बुला ली थी। फिर मैं अपने होम टाउन आ गई थी रिकवरी के लिए, क्योंकि मेरे को टाइफाइड काफ़ी ज़्यादा हो गया था। देन उसके बाद मैं रिकवर होकर जब आई, तो मुझे पता चला कि जो उसके रूममेट है ए, तो ए और फेकू की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी हो गई थी। तो वो दोनों एक दूसरे के साथ मेरी बीचिंग करते थे, बैक बीचिंग, जो कि मुझे पता ही नहीं था। लेकिन जब मैं अपने हॉस्टल वापस आई थी, तो पता नहीं उसका बिहेवियर अचानक से चेंज हो गया था। वो मेरे से बात ही नहीं करती थी। मैं 3-4 बार अप्रोच करने गई, उसको बात करने गई कि मेरे से बात करो, कम्युनिकेट करो, एक्चुअली हुआ क्या है। लेकिन उसने मेरे से बिल्कुल भी बात नहीं करी थी, वो मेरे से बात करने ही नहीं चाह रही थी। तो मैं भी इतना नहीं गई उसके डीप में कि यार मेरे से बात करो, मेरे से बात करो, मैं इतना रिएक्ट नहीं करी थी। फिर उसके बाद वो खुद आई मेरे से बात करने, फिर हमने कम्युनिकेट किया, फिर हमारे बीच सब कुछ सही हो गया था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि जितनी भी मैंने उससे बातें शेयर करी है, वो अब ए तक भी पहुंच चुकी थी। जी हाँ, तो फेकू को जितनी भी मैंने अपनी लाइफ से रिलेटेड बातें शेयर करी थी, अपनी पर्सनल बातें शेयर करी थी, तो वो ए को बहुत सारी बातें बता चुकी थी, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पता थी। लेकिन फिर भी मैं एक फेक फ्रेंड के साथ में रह रही थी। हम अभी भी काफ़ी अच्छे बॉन्ड पे थे। देन उसके बाद धीरे 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 मैंने अपने रूममेट के साथ में भी बॉन्डिंग बनाना शुरू करी। तो पता नहीं उसको किस बात की जेलिसी हुई, उसने मेरी रूममेट से आकर मेरी बीचिंग करी कि मैं उनके बारे में बुरा भला बोलती हूँ उनके पीठ पीछे। लेकिन मेरी रूममेट काफ़ी बड़ी थी, तो उनने मेच्योरली एक्ट किया, उनने इतना ज़्यादा लोड नहीं लिया, उनने हाँ हाँ करके छोड़ दिया था, जो कि मेरे को ये बात पता भी नहीं थी। देन उसके बाद में मेरी और ए की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी होने लगी थी, तो उसको वापस जेलिसी होने लगी थी। तो उसने क्या किया था, ए को मेरे खिलाफ भिड़काया कि मैं उसकी बैक बिचिंग करती हूँ वापस से। तो उसके बाद भी मैंने बोला चलो कोई बात नहीं। देन उसके बाद ए ने भी मेरे से बात करना छोड़ दिया था, तो मैंने भी बोला कोई बात नहीं, सबके साथ होता है, चलो कोई बात नहीं, इसको सच्चाई एक ना एक दिन तो पता चलेगी ही। फिर ए ने भी मेरे से बात करना छोड़ दिया था, मैंने भी इतना रिएक्ट नहीं किया था। फिर हमारी बात बंद हो गई थी। फिर फेकू और मेरी बॉन्डिंग थोड़ा बहुत अच्छी चल रही थी इस टाइम पे। देन उसके बाद में एंट्री होती है एक और लड़की की, जिसको हम कॉल करेंगे एम। एम ने वहां पे आकर और आग लगा दी।
तो पता नहीं अचानक से फेकू का क्या मूड स्विंग हुआ, वो मेरे को मैसेज करती है एक पूरा व्हाट्सएप पे पैराग्राफ, जिस पे उसने लिखा था कि मैंने तुम्हारे लिए एग बनाया है तो उसके पैसे वापस करो, मैंने तुम्हारे बर्तन धोए हैं तो उसके पैसे वापस करो, मैंने जितना भी कुछ तुम्हारी केयर करी है उसके पैसे वापस करो। अगर हो सकेगा तो मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ऐड ऑन कर दूंगी तो आप देख सकते हो प्रूफ के तौर पे। लेकिन उस टाइम पे मेरे को समझ नहीं आया था कि मैं उसके पैसे कैसे वापस करूँ, कि उसने मेरे लिए एग बनाया, उसने मेरे लिए बर्तन धुले हैं, उसने मेरे लिए मेरी केयर करी, तो मैं उसके पैसे कैसे वापस कर सकती हूँ। लेकिन फिर मैंने कुछ नहीं किया। तो मेरा एक फ्रेंड था पी, हम उसको कॉल करेंगे, तो उसने मेरे को समझाया कि कोई बात नहीं, कुछ मत कर, तू रिएक्ट मत कर, पैसे वगैरह मत देना। लेकिन उसने ना काफ़ी ज़्यादा बिचिंग कर दी थी, उसने पूरे हॉस्टल में मेरे बारे में बुरा भला बोला था। तो मैंने बोला गुस्से गुस्से में ना मैंने उसे 1000 रुपये सेंड कर दिए थे, मैंने उसके रूम पे जाके बोल दिया था कि आजकल मेरे से बात मत करना। फिर सब कुछ हो गया था तो मेरा एंड हो गया था वहाँ से। देन उसके बाद में जो एम और फेकू थी उसकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी बन गई थी। एंड उसके बाद पता नहीं फेकू ने एम से ए के बारे में काफ़ी बुरा भला बोला, तो ए और फेकू की काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो गई थी। तो फिर उसके बाद ए और मेरी बॉन्डिंग अच्छी बन गई थी। तो जैसे ही मेरी और ए की बॉन्डिंग अच्छी बनी, फिर उसको जेलिसी हुई, फिर उसके बाद वो मेरे पास आई, जैसे ए के बारे में बुरा भला कहा कि ए ने मेरे बारे में गाली बकी है अपने पापा को, और उसके पापा हंस रहे थे इस बात को लेकर। फिर हमारी बात बंद हो गई थी मेरी और ए से, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैं जाकर उससे नहीं पूछी कि ये बात सच है या फिर झूठ है। फिर मेरी और ए की कुछ भी बात नहीं होती थी। देन उसके बाद मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, मैंने अपने रूममेट से बॉन्डिंग बनाना शुरू की। मैं और रूममेट खुश थे एक दूसरे में। लेकिन पता नहीं अचानक से क्या हुआ, फेकू को वो आकर मेरी रूममेट के सामने बोलने लगी कि ये बैक बिचिंग करती है आपकी, ये आपके बारे में ऐसे बोलती है, आपके बॉयफ्रेंड के बारे में वैसे बोलती है, ये बोलती है वो बोलती है। लेकिन मेरी दीदी ने काफ़ी बहुत ही मैच्योरली रिएक्ट किया था वहाँ पे। उन्होंने ज़्यादा कुछ भी नहीं बोला था, उन्होंने बोला था कोई बात नहीं, जो भी बोलती मेरे बारे में बोलती, मेरी रूममेट है, मैं देख लूँगी। देन उसके बाद मेरी और ए की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी हो गई थी। तो हम दोनों एक दिन रूम पे बैठे थे और मेरी फेकू से बिल्कुल भी बात नहीं हो रही थी। वो अचानक से मेरे रूम पे आई और वो उसने ऐसे दरवाज़ा खोला और वो आकर बोलने लगी कि तू ऐसी तू वैसी। वो मेरे से लड़ने लगी, वो तेज तेज से बोलने लगी। वैसे ही मेरी रूममेट उठी और वो उसके मुँह पर दरवाज़ा बंद किया और उन्होंने बोला कि देख भाई बहुत हुआ तेरा, और उन्होंने अच्छे से झाड़ दिया। क्योंकि उस टाइम भाई मेरी हालत नहीं थी, अभी भी मैं नहीं बता सकती क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा उससे अटैच हो गई थी। मैं उसको बहन जैसे मानने लगी थी, मुझे लगता था कि भाई मैं उसके ऊपर पूरी डिपेंड हो गई थी कि भाई अब तो हमारी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी होने वाली, क्योंकि हम साथ में घर जाते थे, हम सब कुछ साथ में करते थे। मुझे ऐसा लगने लगा था कि भाई सबसे पक्की फ्रेंड वही है मेरी, क्योंकि मैंने कॉलेज में भी इंटरेक्ट नहीं किया था उसके वजह से, मैंने हॉस्टल में भी किसी से ज़्यादा बात नहीं की थी उसकी वजह से। तो मुझे लगता था भाई ये मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड है अब, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड नहीं थी, मैंने फ्रेंडशिप की थी लेकिन उसने मतलब के लिए फ्रेंडशिप की थी। लेकिन कोई बात नहीं, सबके साथ ऐसा होता है। फिर उसके बाद में उसने पैसे वैसे वापस लिए। फिर उसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो गई थी। उससे मेरे को निकलने के लिए 1 महीने लगे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा, सुनने में तो ठीक है इजी लग रहा है, तो उस टाइम ना मेरे लिए सब कुछ खत्म हो गया था। वहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार मैं एक हॉस्टल में ऐसी लड़की आई थी जो मैं दिन भर रोती रहती थी, एंड उसके साथ मैंने सारा कुछ शेयर किया, एंड उसने मेरे बारे में सबको ये बोला है। तो वो सारी चीज़ें सुनना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो रहा था। तो कोई बात नहीं, फिर उससे मैं ओवरकम कर गई थी। फिर मैंने किसी पे भी ध्यान नहीं दिया था, सिर्फ मैं अपने रूममेट पे ध्यान देती थी। मैंने किसी से बात नहीं की, मैं सिर्फ पढ़ाई पे और अपनी रूममेट पे ध्यान देती थी कि ठीक है भाई अब यही है और कोई भी नहीं है। तो देखो, अगर आप किसी से फ्रेंडशिप कर रहे हो तो स्पेशली लड़कियों से कर रहे हो तो प्लीज़ अपने पूरे सीक्रेट शेयर मत करो, क्योंकि लड़कियों के मुँह में बात नहीं पसती है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर कर देना। और आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ हुआ हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, या फिर मैं वहाँ पे कॉल पे भी कनेक्ट कर सकती हूँ। वहाँ पे मैं डायरेक्टली आपकी स्टोरी सुन सकती हूँ। तो आपकी स्टोरी होगी, आवाज मेरी होगी, तो मैं यहाँ पे आपकी स्टोरी टेलिंग बता सकती हूँ। इफ यू वांट तो आप मेरे को डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मेरी इंस्टा ID होगी, तो आप जाके मेरे को फॉलो कर लो वहाँ पे। अगर आप फॉलो नहीं भी करते हो तो आप स्टोरी भी बता दो, तो मैं यहाँ पे आके बता दूंगी। तो अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर कर देना। और लास्ट वार्निंग यही है कि लड़कियों पे सबसे ज्यादा भरोसा मत करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो।